ताक्षी जल्दी रेडी हो जाओ। बस आई 5 मिनट। सर आपका ऑर्डर। तुमने कुछ ऑर्डर किया था क्या? हाँ मैंने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया है, ले लो। कितने पैसे हुए? 499। स्कैनर दो। सर ये लीजिए। हो गए। अरे यार कितना टाइम लगता है तुम्हें सजने संवरने में? बस 2 मिनट में हो गया। पिछले 10 मिनट से ना 2-2 मिनट बोल रहे हो। चलो यार, वी आर गेटिंग लेट। बस हो गया ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा खाना ना डाइनिंग टेबल पर रख रहा हूँ, फटाफट खाओ और निकलते हो। ओके ठीक है। अरे तुम, लेकिन हमने तो आज कुछ ऑर्डर नहीं किया, हमारे घर पे तो खाना बना है। सर मैं कोई ऑर्डर देने नहीं आई हूँ आज। फिर क्यों आए हो? सर आपने मुझे कल कितने पैसे दिए थे? यही 499। नहीं सर, कल आपने मुझे 499 नहीं बल्कि गलती से 4999 सेंड कर दिए थे। क्या 4999? वेट लेट मी चेक। अरे हाँ, मैंने तुम्हें 4999 कर दिए। यार मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। थैंक यू सो मच यार, तुम तो बहुत ईमानदार लड़की निकले। ठीक है, मैं तुम्हें अपना स्कैनर देता हूँ, तुम मेरे पैसे इस पर वापस कर दीजिए। नहीं सर, मैं आपके पैसे आपको वापस नहीं दे सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि सर आपके पैसे मेरे पास नहीं है, वो मैंने खर्च कर दिए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरे पैसे तुम मुझे वापस नहीं करोगे और खर्च कर दिए? क्या हो गया सैम? अरे अजीब लड़की है यार ये। कल पार्सल लेकर आई थी तो मैंने इसको 499 की जगह 4999 कर दिए। अभी मेरे दरवाजे तक भी चली आई और वापस करने के बजाय ये कह रही है कि मैंने खर्च कर दिए। हाँ भाई, ये कौन सी बात है? अगर सैम ने तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे करे हैं और तुम बताने भी आई हो तो पैसे वापस करो ना। मैम सर, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, मैं बेईमान लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत ईमानदार लड़की हूँ। दरअसल बात यह है, मेरे घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं है और मेरी जगह अगर कोई और होता वो आपके पैसे लेके यहाँ से चला भी जाता, वो यहाँ वापस कभी नहीं आता। वो तो मैंने आपके पैसे अपने घर की परेशानियों में खर्च कर दिए। दरअसल बात यह है, हेलो। हाँ दीदी। भाई सुन, मैं तेरे अकाउंट में ना अभी 4000 रुपए भेज रही हूँ। 4000 रुपए? हाँ, तू एक काम करियो, वो 4000 रुपए लेके ना हॉस्पिटल चला जाइयो और डॉक्टर ने जो दवाइयाँ बताई है ना, जाकर वो ले लियो। अच्छा ठीक है, पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तू छोड़ ना, कहाँ से आए पैसे, कहाँ से नहीं आए, ये सारी बातें छोड़। तू अभी के अभी हॉस्पिटल जा और सारी की सारी दवाइयाँ खरीद ले। और सुन, हाँ और पैसों की जरूरत होगी ना तो मुझे बता दियो, मैं भेज दूंगी। हाँ ठीक है। ठीक है। सर आपकी पैसों की वजह से मेरी माँ का इलाज हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि मैंने जाने अनजाने में आपसे पैसे ले तो लिए हैं पर मुझे वो लौटाने बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे किसी के भी हक के पैसे नहीं ले सकती हूँ जो मैंने कमाया ही नहीं है। तो इसलिए सर मैं आपके पास आ गई आपको सारा सच बताने के लिए। लेकिन सर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके सारे पैसे कुछ दिनों में लौटा दूंगी। क्या करना चाहिए साक्षी? सैम, ईमानदार तो ये लड़की है। अगर ईमानदार नहीं होती तो ये बताने ही नहीं आती, पैसे लेके भाग जाती और तुम्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि तुम्हें तो खुद ही नहीं पता तुमने एक्स्ट्रा पैसे करे हैं। तो थोड़ा टाइम दे देना चाहिए। वैसे तो तुम मेरे लिए एक अनजान लड़की हो, लेकिन अगर यहाँ तक चलकर आए हो तो ईमानदार तो है ये लड़की। अच्छा तुम एक काम करो, तुम सताक्षी को अपना नंबर दे दो, तो जैसे ही तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो कॉल कर देना इसको। सताक्षी बोलो नंबर। मैम लिखिए 99000335। ओके, देखो मिस कॉल आई होगी। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो कॉल कर देना, या फिर मैं तुम्हें खुद कॉल कर लूंगी। कितना टाइम चाहिए वैसे? मैम बस एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है। तुम तो बिल्कुल टाइम पे आ गई। सैम देखो जरा कौन आया है। अरे वाह, ये लड़की तो सच में आ गई। भाई मैं अपनी लाइफ में पहली बार कोई ऐसा देख रहा हूँ जो पैसा लेने के बाद खुद से वापस देने आ गया। नहीं तो ये जमाना ऐसा है, अगर गलती से आप किसी को उधार दे दो ना तो वो उस गली से गुजरना छोड़ देता है। मैडम ये लीजिए आपकी अमानत।
सर आपके पैसे लौटाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे। आप नहीं जानते आपके इन पैसों से मेरी कितनी मदद हुई है। मेरी माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो भगवान का शुक्रिया अदा कि आपके पैसे गलती से मेरे पास आ गए और मैंने अपनी माँ का इलाज करवा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। सैम ने तुम्हें गलती से पैसे दिए, लेकिन तुम्हारी उससे मदद हो गई। लेकिन ईमानदारी तो तुम्हारी रही ना इसमें, कि तुम आई बताने के लिए, फिर तुमने पैसे भी वापस करे। ऐसा इंसान मैंने भी नहीं देखा आज तक। राइट। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम इनको बैठाओ और एक कप चाय पिलाओ। ओके? अंदर आओ ना। सो जाओ ना, बात क्यों नहीं सुनते हो? एक बार में सो चलो। बहू, ये किसे छुपा रही है कंबल में है? और किससे बात कर रही थी? कोई भी नहीं है ससुर जी, मैं अकेली ही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा था। किसको बोल रही थी सो जाओ सो जाओ? सैम, सैम! क्या हुआ पापा, शोर क्यों मचा रखा है? बेटा, पूछना इससे कंबल में कौन है? शताक्षी, पापा क्या कह रहे हैं? तुमने कंबल में छुपाया किसी को? किसी को भी नहीं, मैं ही हूँ बस रूम में। ससुर जी को ना कोई गलतफहमी हो गई है, और कोई बात नहीं है। तुम आ गए, मैं तुम्हारे नाश्ता लगा दी। नहीं, शताक्षी देखो, मुझे ना सब कुछ सच सच बता दो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा कि तुमने कंबल में किसको छुपाया है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि इसमें कोई और है तो अच्छा नहीं होगा। बताओगे किसको छुपाया तुमने? सैम, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? मैंने बोला ना इसमें कोई भी नहीं है, और तुम्हें पता है कि इस घर में और कोई भी नहीं रहता है। मैं और तुम, बस तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। शताक्षी, हमें ना कोई गलत फहमी नहीं हुई, बल्कि आज सब कुछ सच सच सामने आ गया। अच्छा हुआ कि पापा ने देख लिया, नहीं तो पता नहीं मैं कब तक अंधेरे में रहता। शताक्षी, मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया, तुम्हें आज तक किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी और ना तुम पे उंगली उठाई, लेकिन आज तुमने मेरा ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार का विश्वास तोड़ा है। सैम, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। मैं ना पिलो के साथ ही सोती हूँ, तुम्हें पता है। तो बस मैं पिलो के साथ सो रही थी और पिलो मैंने अंदर डाल दिया, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ है। अरे पिल्लो कब से हिलने लगे? मैंने खुद अभी अपनी आंखों से दिखा ये सब हिलते हुए। हमने ना तेरे पे बहुत विश्वास किया। हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसे निकलेगी। अब तेरे माँ बाप से बात करनी ही पड़ेगी, और अब हम तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुझे आज इस घर से जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा पापा ने। जो औरत लॉयल नहीं ना, उसका इस घर में भी कोई काम नहीं। आज तो तुम हमेशा के लिए इस घर से जाओगे, नहीं तो मुझे अभी भी बता दो कि तुमने इस कंबल में किसको छुपाया है। सैम, मैं क्या दिखाऊं जब कमल में कुछ है ही नहीं तो? शताक्षी, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, मैं खुद देख लेता हूँ। सैम, इसमें कुछ भी नहीं है जब मैं कह रही हूँ। अगर इसमें कोई नहीं है तो तुमने कंबल खींचा क्यों? इससे साफ पता चल रहा है तुम कुछ छुपा रही हो। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है? हाँ, अब तक था, अब नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि इस कंबल के अंदर है कौन। हटाओ इसको। आप दोनों नहीं मानोगे? नहीं मानी। ठीक है भाई। सूरज, ये तुम्हारा भाई? अरे सूरज, क्या कर रहा है यहाँ पे और तुमने इसको इस तरह क्यों छुपाया हुआ है? ये अभी आया था दोपहर में आप दोनों से मिलने के लिए, लेकिन आप दोनों थे नहीं, और आप लोग हमेशा काम में बिजी रहते हो। तो मैंने सोचा कि शाम में ही आपसे मिलवा दूंगी, दिन में क्या ही डिस्टर्ब करना है, शाम में तो आओगे आप दोनों। तो मैंने इसको बोला रात में रुक के सुबह चला जाइयो तू। तो ये बस लेटा हुआ था और हम दोनों बस मस्ती कर रहे थे। अपने छोटे भाई के साथ क्या मैं मस्ती भी नहीं कर सकती? और अचानक से ससुर जी आ गए और मैंने इसको कमल में डाल दिया। पर ससुर जी ने एकदम से ऐसे बोला कि किसको छुपा रखा है, तो बस मैंने इसको कंटिन्यू चलने दिया। मुझे भी देखना था कि मेरे हस्बैंड को मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट है या नहीं है, पर दिख गया इतना सा भी ट्रस्ट नहीं है। एक बार प्यार से पूछा तो होता। यकीन? तुम यकीन की बात कर रहे हो? अरे तुमने किस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी पापा के आगे और मेरे आगे, और तुम यहाँ पे भरोसे की बात कर रहे हो। अगर हम दोनों की जगह तुम यहाँ पे होते और मैंने यहाँ पे किसी लड़की को छुपाया होता ना, फिर तुम क्या करते? क्या तुम इस तरह प्यार के दो अल्फाजों से हमसे पूछते कि सैम, तुमने जरा दिखाना चाहोगे कि यहाँ पे किस लड़की को छुपाया है? शताक्षी, हम दोनों तुम पे भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात भरोसे की नहीं थी, यहाँ पे बात सिचुएशन की थी। इंसान एक बार पूछ भी सकता है, प्यार से पूछ सकता है, लेकिन ससुर जी एकदम चिल्लाए और आप भी कि हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है तुम पे। हाँ जीजू, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। आप इतना कुछ बोलते हो दीदी को, वो तो आज मैंने सुन लिया। अगर मैं यहाँ पे नहीं आता, पता नहीं आप दीदी को क्या क्या बोलते होंगे, और पता नहीं दीदी ये आपको क्या क्या सुनाते होंगे। नहीं सूरज, यहाँ पर तुम टोटली गलत हो। हमने आज तक तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं बोला, और मैंने क्या, बल्कि न पापा ने कुछ कहा न मम्मी ने। हम सब इसके साथ बहुत प्यार से रहते हैं और कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। इसको बहू कम बेटे ज्यादा समझा जाता है यहाँ पे।
लेकिन अगर इस तरह का मजाक तुम लोग हमारे साथ करोगे तो बहू तो घर की इज्जत होती है ना, गुस्सा किसी को भी आ जाएगा। अरे कम से कम देख तो लेते कि तुम बुजुर्ग के साथ मजाक कर रहे हो। हाँ, इससे पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अगर तुम्हें और तुम्हारे भाई को बुरा लगा इस चीज का तो पापा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। बहू, मुझसे भी गलती हो गई, पहले मुझे पूछना चाहिए था, माफ कर देना। चलो जाने दो, जो हो गया। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, आप दोनों फ्रेश हो जाइए। ठीक है, लगा दो खाना। तू भी उठ, चल फ्रेश हो, तेरे लिए भी खाना लगाऊंगी।